फिल्म की शुरुआत में हम डोरा नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं जो अपने भाई डिएगो के साथ जंगल में मस्ती कर रही होती है, जहां उसके साथ उसका मंकी बूट्स भी होता है। वो सभी साथ में खेल ही रहे होते हैं कि तभी डोरा की मॉम आकर उनसे कहती है कि डिएगो को कल शहर जाना है क्योंकि उसकी मॉम की न्यू जॉब लग गई है और अब से वो वहीं रहेगा। दरअसल डोरा अपने पेरेंट्स के साथ शहर से दूर जंगल में रहा करती थी क्योंकि उसके माता पिता पुराने सभ्यता के बारे में खोज किया करते हैं। जिसके बाद अब हम उन दोनों को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ डिएगो को दीवार पर पारा पता लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देख वो सवाल करती है कि ये पारा पता क्या होता है। जिस पर डोरा के पिता कोल बताते हैं कि पारा पता एक खोया हुआ शहर है जिसे इनका लोगों ने बनाया था और वो पूरा शहर गोल्ड का बना हुआ है और हम उसी के खोज में लगे हुए हैं और उस प्राचीन शहर में जाने का रास्ता इसी जंगल से कहीं है। अब उनकी बात को सुनकर डोरा कहती है कि क्या हम गोल्ड को अपने पास रखेंगे, जिस पर उसकी माँ कहती है कि कोई भी उस गोल्ड को नहीं लेगा। फिर डोरा के पिता कहते हैं कि वो लोग एक्सप्लोरर्स हैं, ना कि गोल्ड हंटर्स। उनका सिर्फ मकसद इस शहर के बारे में दुनिया को बताने का है, ना कि यहाँ के गोल्ड को लूटने का। अब रात के समय डोरा और डिएगो अपने अपने बेड पर होते हैं, जहाँ वो ये बात कर रहे होते हैं कि पारापता में बहुत सारी सोने की मूर्तियाँ होंगी और इस बात के बाद डोरा डिएगो से कहती कि वो उसे मिस करेगी और डिएगो जवाब में कहता है कि वो भी उसे मिस करेगा। इसलिए अब अगले ही दिन डिएगो शहर चला जाता है और तब तक इस बात को 10 साल बीत जाते हैं और अब डोरा भी बड़ी हो चुकी है, जो अपने मंकी के साथ जंगल में एडवेंचर कर रही होती है, जहां वो पहले तो कैसे तो गुस्साए हुए हाथियों के झुंड से बचती है और उसके बाद मगरमच्छ से बचते हुए एक गुफा तक पहुंच जाती है। गुफा के अंदर उसे इनका सभ्यता की गोल्ड स्टैचू दिखाई देती है, लेकिन डोरा और स्टैचू के बीच में एक बड़ा गड्ढा होता है जिससे डोरा कूदकर पार करने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में उस गड्ढे में ही गिर जाती है। वो अब अपने मंकी बूट से कहती है कि वो उसके माता पिता को यहाँ लेकर आए। जिसके बाद हम डोरा को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो स्टैचू भी होती है जिसे पाने के लिए डोरा उस गड्ढे में गिरी थी। उस गोल्डन स्टैचू में एक नक्शा होता है जो पारापता के प्राचीन शहर का था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने पहले ही पता लगा लिया था कि पारापता शहर किस जगह है। डोरा के माता पिता कहते हैं कि उस शहर को खोजने में वो डोरा को लेकर नहीं चल सकते क्योंकि वो बहुत ही लापरवाह है और इसीलिए वो उसका एडमिशन डिएगो के स्कूल में करा देते हैं, जिससे वो जंगल के एडवेंचर से दूर रह सके। अब इसके बाद हम डोरा को कॉलेज में देखते हैं, जहां वो अपने बैग में उन चीजों को लेकर आई थी जिससे वो जंगल में सर्वाइव करने के लिए प्रयोग किया करती थी, जैसे कि फ्लेयर गन। पर इस पर स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड उसे ये सब स्कूल के अंदर ले जाने से मना करता है और उसकी चीजें अपने पास ही रख लेता है। स्कूल में डोरा सैमी मोरी नाम के लड़के से मिलती है, जो डोरा के इंटेलिजेंस से जलती है क्योंकि डोरा पढ़ाई में बहुत ही स्मार्ट थी। इसके बाद आगे डोरा रैंडी से मिलती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। डोरा अब रोज अपने मॉम डैड से फोन पर बात किया करती थी, जहां वो उसे उस जगह के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताते हैं जिस जगह वो इस समय है। पर फिर कुछ दिन बाद उनका संपर्क डोरा से टूट जाता है, जिसका मतलब ये कि वो घने जंगल में कहीं है जहां उनका नेटवर्क चला गया है। वहीं इधर स्कूल की डांस पार्टी में डोरा अजीब ही तरह से डांस करने लगती है, जिससे डिएगो को बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। पर डोरा डिएगो के पीछे जाती है, जहां डिएगो उससे कहता है कि लोग तुम पर हंस रहे हैं और इन सब में मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जिस पर डोरा कहती है कि मैं खुद को एक दिन में नहीं बदल सकती और वैसे भी तुम भी पहले ऐसे ही थे। जिस पर डिएगो बचाव में कहता है कि वो सब बचपन की बातें थी। अब अगले दिन डोरा और उसके क्लासमेट स्कूल की तरफ से म्यूजियम ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ म्यूजियम की एक महिला ऑफिसर डोरा से कहती है कि म्यूजियम के बेसमेंट में और भी एंटीक चीजें रखी हुई है, जिसको देखने के लिए डोरा, डिएगो, सैमी और रैंडी बेसमेंट में जाते हैं। वहीं महिला ऑफिसर कुछ लोगों के साथ मिलकर उन चारों को एक बॉक्स में कैद कर लेती हैं और फिर वो लोग उन्हें बेहोश करने के लिए उसी बॉक्स में बेहोशी की गैस छोड़ देते हैं। पर जब तक उन्हें होश आता है तब तक वो पेरू पहुंच चुके थे, जहां उनके बॉक्स को अनलोड करके दूसरी जगह ले जाया जाता है। जिसके बाद एलेजेंड्रो नाम का एक आदमी उनके बॉक्स को खोलकर उन्हें आजाद करवाता है और उन सब को वहां से निकलने में मदद करता है, लेकिन उन्हें भागते हुए वो लोग देख लेते हैं जिन्होंने इन सब को अगवा किया था और फिर वो डोरा के पीछे अपने फॉक्स वाइपर को लगा देते हैं, जो डोरा से उसका बैग छीनकर उसका मैप निकाल लेता है और अपने बॉस को दे देता है। ये मैप दरअसल पारापता का होता है, जहाँ के गोल्ड को ये लोग डोरा की मदद से हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डोरा और उसके दोस्तों को अगवा किया था। लेकिन डोरा और उसके दोस्त एलेजेंड्रो की मदद से यहाँ से बचकर निकल जाते हैं, जहाँ
एलेजेंड्रो डोरा से कहता है कि वो उसके माता पिता का दोस्त है और वो उसे उसके माता पिता की डायरी भी दिखाता है। वो अब कहता है कि वो डोरा के माता पिता के साथ मिलकर पैरापता के प्राचीन शहर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन 2 हफ्ते से उसके माता पिता के कॉल्स आना बंद हो गए, जिस पर डोरा कहती कि वो अपने माता पिता को जंगल में ढूंढ लेगी। और अब ये सभी जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें डोरा के माता पिता का कैंप मिल जाता है, पर उनका सारा सामान अस्त व्यस्त था। डोरा अब सोच ही रही थी कि यहाँ क्या हुआ कि तभी उनके सामने डोरा का मंकी बूट्स आ जाता है, जो पेड़ पर एक निशान दिखाता है जिसे डोरा के माता पिता ने छोड़ा था, जिसकी मदद से वो सभी आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर उन्हें वही किडनैपर्स दिखाई देते हैं, जो लोग भी डोरा के मैप की मदद से पैरापता की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब उनसे कैसे तो बचते हुए आगे जाने पर वो सभी एक दलदल में धंसने लगते हैं, लेकिन डोरा एलेजेंड्रो को छोड़कर सभी को बचाने में कामयाब हो जाती है और एलेजेंड्रो बेचारा दलदल के अंदर ही चला जाता है। पर तभी वो एक पेड़ की जड़ से बाहर निकलता है, जिसका मतलब ये कि ये जंगल जादुई है और वो सब पैरापता के प्राचीन शहर के पास पहुंचने वाले हैं। पर तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आ जाती है, जिनसे वो लोग पैरापता जाने का रास्ता पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें बताती है कि जो भी गोल्डन सिटी में जाएगा वो श्रापित हो जाएगा। जिसके बाद वो उन्हें 2 रास्ते दिखाती है, जिसमें से एक पैरापता की तरफ जाता है और दूसरा इस जंगल से बाहर की ओर। पर अब डोरा कहती है कि उसे अपने माता पिता को ढूंढना है, इसलिए वो पैरापता जाने का तय करती है और डिएगो भी डोरा के साथ जाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उसका कजन है, जिसकी हिम्मत देख के एलेजेंड्रो भी उनकी सुरक्षा के लिए साथ आता है। जिसके बाद वो तीनों पैरापता की तरफ बढ़ते हैं। वहीं सैमी और रैंडी जंगल से बाहर निकलने वाला रास्ते पर जाते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हो जाता है कि अपने दोस्तों को इस तरह छोड़कर जाना सही नहीं है, इसलिए अंत में वो भी पैरापता की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर अब डोरा, डिएगो और एलेजेंड्रो बड़े बड़े फूलों के बीचों से गुजरते हैं, जहाँ के फूलों से परागण निकलने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो कार्टून कैरेक्टर्स हो। उन्हें फिर अपने सामने एक खाई दिखाई देती है, जिसे पार करने के लिए डोरा और डिएगो जंप लगा देते हैं, लेकिन उस खाई को पार करने से पहले ही वो नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी सैमी और रैंडी उनका हाथ धर लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फिर से इंसानों की तरह ही दिखने लगे हैं। पर उनके आगे और बढ़ने पर उनकी नीचे की जमीन धंस जाती है और वो सब अब उसमें गिरकर किसी प्राचीन मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहाँ की छत पर वो तारों को देखते हैं जो सही क्रम में नहीं बने हुए थे। रैंडी अब ये सब देखकर कहता है कि उन्हें किसी तरह पता करना होगा कि इन तारों को उनकी सही जगह पर कैसे लगाया जाए। जिसके बाद उसे कुछ लीवर्स दिखते हैं और वो एक लीवर खींच देता है, जिससे अब वहाँ पानी भरने लगता है और वो सभी अब डूबने लगते हैं। पर तभी रैंडी को एक नीचे का ढक्कन दिखाई देता है, जिसे हटाते ही वहाँ का पानी बाहर निकलने लगता है, जिससे बहते हुए वो सभी बाहर आ जाते हैं। अब बाहर निकलते ही डोरा को उसके माता पिता मिल जाते हैं, जिनसे मिलकर वो बहुत ही खुश होती है और वो तुरंत उन्हें एलेजेंड्रो के बारे में बताती है कि किस तरह आपके दोस्त ने हमें बचाया, जिसे आपने अपनी डायरी दी थी। पर इस पर उसके माता पिता कहते हैं कि उनकी डायरी काफी दिन पहले ही गायब हो गई थी। और फिर तभी एलेजेंड्रो अपने वॉकी टॉकी पर किसी से कहता है कि मेरे लोकेशन पर आ जाओ, जिसकी तुरंत बाद वहाँ वही किडनैपर्स आ जाते हैं और सबको बंदी बना लेते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि एलेजेंड्रो ही उनका लीडर है और अब वो उन सभी को आगे बढ़ने को कहता है। और अब उनके काफी चलने के बाद उन्हें अब सामने पैरापता का प्राचीन सोने का शहर नजर आता है, जिसे देखकर एलेजेंड्रो बहुत खुश हो जाता है और वो सभी अब उसी तरह बढ़ने लगते हैं। पर तभी रास्ते में डोरा का मंकी बूट्स आकर डोरा, डिएगो, रैंडी और सैमी के हाथ की रस्सी खोल देता है, जिसकी मदद से वो सभी भाग जाते हैं। लेकिन अब उनके भागने से एलेजेंड्रो को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ डोरा के माता पिता थे जो उसे गोल्डन सिटी तक ले जा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ डोरा को अपने माता पिता की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि एलेजेंड्रो उन्हें मार देगा। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ एलेजेंड्रो से पहले पैरापता जाने का प्लान बनाती है और रात में ही पैरापता की तरफ बढ़ती है। उनके अब काफी चलने पर वो सभी पैरापता के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जहां अलग अलग जानवरों की मूर्तियां बनी हुई थी। वहीं पैरापता के दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें कुछ लीवर्स को खींचना होगा। पर तभी जमीन पर बने तारे चमकने लगते हैं और उन
चारों का नाम किसी न किसी जानवर पर था, जिससे वो अब चारों उन जानवरों की मूर्तियों के सामने वाली लीवर को एक साथ खींचते हैं, जिससे वो दरवाजा एकदम से खुल जाता है। अब उनके अंदर प्रवेश करने पर उन्हें एक और दरवाजा मिलता है, जिस पर इनका लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, जिसे डोरा तुरंत समझ लेती है और अपने मंकी बूट्स को टॉर्च देकर कहती है कि ऊपर जाकर इसे जलाओ। जो बूट्स ऐसा ही करता है, जिसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो चारों वहीं रुके हुए बर्तनों का प्रयोग करते हैं, जिससे उस दरवाजे पर बने निशान में रोशनी पड़ती है और फिर वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। पर तभी सैमी को कुछ स्पाइडर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो एकदम से डर के मारे अपना बर्तन छोड़ देती है, जिससे उस दरवाजे पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और फिर वो दरवाजा बंद होने लगता है। साथ ही साथ ऊपर की छत भी अब नीचे आने लगती है, जिसमें नुकीले पत्थर लगे हुए थे, इसलिए अब वो सभी दरवाजे के बंद होने से पहले ही उसके अंदर कैसे तो पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पर वो देखते हैं कि उनके सामने बहुत बड़ी सोने की मूर्ति है, लेकिन इससे पहले कि वो उस मूर्ति के पास पहुंचे भी वहां की फर्श ऊपर की ओर उठने लगती है और अब नीचे नुकीले भाले दिखने लगते हैं, इसलिए वो सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर लटक जाते हैं। और तभी डिएगो कहता है कि उन्हें एक साथ हाथ छोड़ना होगा, जिससे वो उस पार जा सके। इसलिए अब डिएगो और सैमी साथ में अपना हाथ छोड़ते हैं, क्योंकि वो दोनों ही दीवार के सहारे लटके हुए थे। उनके अब हाथ छोड़ने पर वो सभी उन भालों से बचते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बहुत सा खजाना दिखाई देता है और साथ ही साथ एक गोल्डन स्टैचू भी दिखाई देती है। पर तब तक वहाँ एलेजेंड्रो भी पहुंच जाता है और उस विशाल खजाने को देखकर वो एकदम प्रसन्न हो जाता है। वो अब एक गोल्ड कॉइन को उस गोल्डन स्टैचू के हाथ पर रखता है, लेकिन उसके ऐसा करने की वजह से उसके नीचे की जमीन अब टूटकर अंदर धंसने लगती है, जिसके नीचे ज्वालामुखी का लावा था। पर वो कैसे तो उसमें गिरने से पहले ही बच जाता है और एक पत्थर के सहारे लटका हुआ रहता है। अब वहाँ पर वही बुजुर्ग महिला आती है जिसने इन लोगों को परापता का रास्ता दिखाया था, जिनके साथ इनका सभ्यता के लोग और डोरा के माता पिता भी होते हैं। और अब वो महिला देखते ही देखते एक अलग ही रहस्यमय फिगर में बदल जाती है और अब वो अपने साथियों को उन सबको मारने का आदेश दे देती है, जिस पर बचाव में डोरा कहती है कि वो गोल्ड चुराने नहीं आई है। पर फिर वो रहस्यमय फिगर कहती है कि तुम खुद को साबित करो कि तुम्हारा दिल साफ है। जो सुनने के बाद डोरा आगे बढ़कर उस सोने की मूर्ति के हाथ पर एक कटोरे से पानी डाल देती है और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर कुछ दरवाजे खुलते हैं, जहाँ डोरा और उसके साथी बहुत बड़ी सोने की मूर्ति को देखते हैं। पर तभी वहाँ एलेजेंड्रो का फॉक्स स्वाइपर आकर उस मूर्ति को चुरा लेता है, जिस पर डोरा ने कटोरे से पानी डाला था, जिसकी वजह से वहाँ पर सारी चीजें अब टूटने लगती है। पर वो सब वहाँ से कैसे तो बचकर भागने लगते हैं। पर वही बूट्स आगे जाकर स्वाइपर से मूर्ति छीन लेता है और फिर डोरा उस मूर्ति को लेकर उसकी सही जगह पर रख देती है, जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब डोरा के माता पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है और वो उससे बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ सैमी डिएगो को किस करती है, जिसके बाद वो सभी डोरा के जंगल वाले घर पर जाते हैं, जहाँ से डोरा वापस शहर में जाकर पढ़ने का फैसला करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।